हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू किस्सा परिवार में आप सभी को राधे राधे। तो बस जहाँ से मेरा ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से मैंने सोचा ये स्टार्ट कर लेती हूँ। और बच्चे दोनों कैंडी खा रहे हैं और इस टाइम पे कैंडी हमने भी बहुत खाई होती, छोटे पे बहुत खाते थे हम भी। और बस सारे कपड़े उतार लाई थी साथ के साथ में, जो धूप के जो कपड़े होते हैं ना, गरम गरम होते हैं, उनको साथ में आप अगर फोल्ड करते हो ना तो सच में आपको ना प्रेस करने की जरूरत कम पड़ती है। मगर ऐसा अक्सर बहुत कम होता है क्योंकि टाइमिंग की वजह से हम लोग यही होता है कि कपड़ों को बस अच्छे से रख देते हैं, बाद में सोचेंगे कि इनको फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ो कपड़ों को ना फ़ोल्ड करना सबसे ज़्यादा बोर लगता है। मेरे साथ मुझे तो लगता है शायद सभी को ऐसा लगता होगा। अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे भी, क्योंकि मुझे भी तो पता चला कि मेरे साथ ही होता है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो बस सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ साथ के साथ में, क्योंकि अभी टाइम था तो सोचा कर ही देती हूँ फ़ोल्ड। तो बस सारे कपड़े जो प्रेस के थे उनको तो अलग करना ही होता है, क्योंकि देखो कुछ कपड़े तो ऐसे प्रेस के होते हैं, जैसे कि कृष्णा की ड्रेस है, इनके कपड़े हैं, तो उन पे तो बिना प्रेस के काम चलेगा ही नहीं ना। और कुछ जो हमारे कॉटन के सूट होते हैं उनको साथ के साथ इस तरह से फ़ोल्ड कर देते हैं, जो मुझे प्रेस करने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कोई भी काम होता है ना तो ऐसा लगता है ना अपने लिए थोड़ा समय कम देते हैं हम लोग। ये सभी की आदत होती है कि हम अपने लिए समय थोड़ा कम दे पाते हैं। अपने घर, परिवार, बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हम उनको रेडी, उनके कपड़ों को रेडी करके रखें, प्रेस करके रखें। तो इस तरह से होता है और अपने लिए सोचते हैं कि कोई नहीं, ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेते हैं, फिर कभी कर लेंगे, 1-2 दिन बाद कर लेंगे। होता है ना अपने लिए ऐसा कि टाइम बहुत ज़्यादा कम दे पाते हैं हम अपने लिए। तो चलो कोई नहीं, उसके बाद परी के कपड़े अलग फ़ोल्ड करती जा रही थी और कृष्णा के कपड़े अलग। इस तरह से पता है जब मैं अलग-अलग फ़ोल्ड करती हूँ ना कपड़ों को, तो फिर ये होता है कि जब हम अलमारी में सेट करने जाते हैं, थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है और फिर साथ के साथ एक से सेट भी हो जाते हैं। फिर प कबर्ड का तो हाल पता होता है, बच्चे जब होते हैं ना तो फिर ये होता है कि 1 या डेढ़ हफ्ते में हमें करना ही होता है। बस शाम की फिर चाय की शुरुआत हो गई, तो बस चाय मैंने आज ना नाप के बनाई थी, क्योंकि कभी वैसे मैं बना लेती हूँ, अंदाज़े से ही बनाती हूँ ज़्यादातर मैं। मगर फिर ये होता है कि थोड़ी बच जाती तो हम लोग पी लेते हैं, मगर मुझे अभी कहीं जाना था, जो शादी के जो गीत निकलते हैं ना, उसी में मुझे जाना था, क्योंकि मम्मी अभी कहीं जाती नहीं है तो सोचा चाय ना नाप के बना लेती हूँ। वो एक्स्ट्रा बचेगी तो फिर खराब होगी वो चाय। तो बस 2 कप चाय रख दी है, साथ में मैंने ना 4 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि जो 4 चम्मच हम चीनी डालते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, ना तो मीठी ज़्यादा होती है ना कम होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ चाय अपनी। बस थोड़ा-सा अदरक तो हमारे घर देखो अभी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि कितनी भी गर्मी आ जाए थोड़ा गले में दिक्कत होती है और फिर ना थोड़ी साँस वगैरह मम्मी को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए अदरक तो मम्मी हमेशा डलवाती हैं चाय में। और बस चाय रख दी है जब तक चाय बनती है तब तक सोच रही थी बाकी काम जो छोटे-मोटे थे वो भी सब करके आ गई थी, क्योंकि स्लो गैस में मैंने चाय रखी थी, बाकी काम निपटा लिए थे, क्योंकि अभी परी सो रही थी। आप सभी को पता है जैसे कि परी जब सोती है ना, तो सोते पे ही दूध पीती है। जगते पे मेरे दोनों बच्चों ने दूध नहीं पिया। जगते पे तो पता नहीं बिल्कुल पसंद ही नहीं करते बच्चों, देख के ना अगर सफ़ेद कोई चीज़ भी देखो ना, जैसे कि खीर हो, सफ़ेद रसगुल्ले हों, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि सफ़ेद चीज़ से पता नहीं कितनी नफ़रत है इन बच्चों को मेरे। तो बस इस वजह से मैंने ना दूध पिला दिया था तो उसको, परी को भी। और बस चाय बन गई थी जब तक हमारी, तो बस चाय पीते हैं। तो चाय का टाइमिंग तो देखो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम का बहुत रहता है हमारे चाय का। क्योंकि चाय का मन करता है ना, जिस टाइम हम लोग पीते हैं ना, तो उस टाइम हमारा मन भी खुद करता है कि अरे चाय बना लेते हैं। कुछ अजीब-सा लगने लग जाता है खुद को ना, जैसे कि ये दिन ना ऐसे होते हैं ना कि आपको नींद भी नहीं आए ना तो अजीब-अजीब सा लगता है। तो चाय पियो तो एकदम फ्रेश हो जाते हो और बस थोड़ी-सी एनर्जी भी मिल जाती है। तो बस मैंने साड़ी पहन ली थी, चाय-वाय पी के उसके बाद मैंने सोचा मुँह हाथ धो के साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि जब किसी के साथ जाना होता है, जैसे दीदी हैं, किसी के साथ भी जाना होता है, तो टाइम से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो खड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, तो बस इस वजह से मैं फिर टाइम से ही रेडी हो गई थी और मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी ही वियर की थी। पता है मुझे इसकी ख़ासियत क्या अच्छी लगती है साड़ी की, बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगते होंगे साड़ी को मुझे पहनने के लिए, तो मुझे ये इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी साड़ी है ना, कोई भी चीज़ है जो हमें जल्दी से कंफर्टेबल होती है और जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं, वो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ना, तो इस वजह से साड़ी भी मेरी कुछ ये। और मेरा पता है आजकल ये हो रहा है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको,
साड़ी तो पहन ही ली थी मैंने। अब साड़ी पहन के वो थोड़ा बहुत जो मेकअप था नेचुरल वो मेकअप भी कर लिया था। अभी जाना है और एंड टाइम पे जब मुझे जाना होता है ना तो मेरी चीज़ें पता है कहाँ चली जाती हैं, मिलती नहीं है। और जब मुझे कहीं नहीं जाना होता है ना तो सारे सामान मेरी आँखों के सामने रहते हैं और मुझे पता है मैं मंगलसूत्र ये होता है कि मैं घर में डेली वेयर नहीं पहनती क्योंकि जो मैं माला पहनती हूँ ना अपनी चंदन की वो मैं निकाल नहीं सकती। देखो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, खुद को खाली-खाली लगता है और मंगलसूत्र मेरा ज़्यादातर ये होता है कि मैं कहीं जाती हूँ तभी मैं उसको पहनती हूँ। एक साथ 2 चीज़ें नहीं पहन पाती मैं, तो बस वो मंगलसूत्र मैं ढूँढ रही थी सब में, पता नहीं कहाँ रख दिया था और इसी बात में मेरी डाँट पड़ती रहती है क्योंकि मैं चीज़ों को पता नहीं जब मैं आती हूँ ना, तो फटाफट यही होता है कि फटाफट जल्दी से चेंज करो और काम में लग जाओ। हमेशा से यही होता है साथ में मेरे कि जहाँ कहीं जाना होता है फिर फटाक से नए कपड़े चेंज करो, फटाफट जल्दी से काम में लगो क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। तो फ्रेंड हम चल रहे हैं गानों में, जो गाने होते हैं शादी के, गीत निकलते हैं, तो वहीं जाना है। तो मम्मी तो जाएंगी नहीं, तो मैं और मौसी और शायद प्रीति दीदी, हम तीनों लोग जाएंगे साथ में, सब लोग एक साथ होके तभी जाते हैं सब लोग। ऊँची है क्या, तो ऊँची लग रही है, नीचे करो देखो। चल रही तो आगे रही तो सही लग रहा है। जब ये खाना आ जाता ना छोटा बन कर सकते हो, अपने लेंगे छोटा लेंगे। माला बड़ी है, हम तो एक साथ दोनों पहना तो उलझ माला जाते अंदर कर लिया। हैं। माला तो अंदर कर ली है, एक साथ पहना तो उलझ जाते हैं। परी को दूध लाके ना, टाइम है अभी, पूछ ले रानी होती है। कौन तो मैगी में बुलाएंगे। तो फ्रेंड बस मम्मी ने फिर जो थोड़ी चाय बची थी मम्मी के ये भी पी जाओ, तो मैंने फिर ठंडी हो गई थोड़ी चाय, ठंडी हो जाए उसके बाद मैं बस चाय पी रही थी फिर से क्योंकि अभी टाइम लग रहा था। मैं रेडी जल्दी हो गई लगे मुझे आज, क्योंकि कभी कभी होता है कि आज मैं जल्दी रेडी हो गई थी, दीदी को थोड़ा टाइम लग रहा था तो तब तक सोचा मैंने चाय में पी लेती हूँ और फिर चाय पी के मैं चली गई थी। जाने के बाद आने के बाद यही था कि फटाफट कपड़े मैंने आज चेंज नहीं करे थे क्योंकि देखा टाइम तो 7 बजने जा रहे थे और इस टाइम मुझे आज ना पूरा दिन ऐसा हो गया कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि सुबह आज मैं उठने से पहले किसका फेस देख के, कहते हैं ना कि किसी का फेस देख के उठो तो पता नहीं पूरा दिन कैसे खराब। मेरा तो सच में आज पूरा दिन आज खराब तो नहीं बोलूँगी कि अच्छा भी नहीं था, मगर हाँ ठीक-ठाक था क्योंकि पूरा दिन मुझे आज ना तो लेटने के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट मिला और सारे दिन मुझे इस तरह से ही काम हो गया और पता है घी भी निकालने का टाइम नहीं था, तो बस घी भी मैंने आके ही निकाला था। तो बस फटाफट मक्खन निकाल रही थी और गर्मी में पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है, जब मक्खन निकालते हैं ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठंड में तो फिर भी आसानी से निकल जाता है और गर्मी में कुछ ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे। और बस जो बर्फ़ का जो चिल्ड पानी था ना वही चिल्ड पानी मैंने इसमें डाला जल्दी से मलाई में और इसको लगातार चलाती रही। कम से कम मुझे इसमें 10 से 15 मिनट लग गए होंगे, ज़्यादा ही लग गए होंगे शायद मुझे, कन्फर्म तो नहीं, 10 ज़्यादा ही लग गए होंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद निकालने के बाद मक्खन निकल के रेडी हुआ। क्योंकि वरना ऐसा हो रहा था जैसे कि जो मक्खन होता है ना दूध की तरह बह जाता है, उस टाइप से हो रहा था। बर्फ डाला, इसको बस 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा। कभी मक्खन आपको दिक्कत है ना निकलने के लिए तो एक बार चला के उसको छोड़ दीजिए बर्फ डाल के। 5 मिनट बाद उसको फिर चलाइए तो शायद जल्दी निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने करा, तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। तो बस मक्खन निकल के रेडी। तो फ्रेंड एक साइड में मैंने घी पकने के लिए रख दिया। जब तक घी बन के रेडी होगा जब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। आज मुझे बनानी थी मूँग की दाल की खिचड़ी। काफ़ी टाइम बाद बन रही है हमारे यहाँ, मगर हाँ सबको पसंद है, ठीक-ठाक खा लेते हैं मन से, इतना तो ख़ास नहीं। मगर आज था कि मूँग की दाल की खिचड़ी बना लेना, तो सोचा बना लेती हूँ। और पता है आजकल ये कृष्णा का बड़ा आजकल खाने-पीने का दिक्कत रहती है। प्याज कटी भी तो खाना पसंद करते हैं और कोई सब्ज़ी में पड़ जाए तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बस मैंने लंबी-लंबी स्लाइस में प्याज भी कट कर ली थी, साथ में मेरा घी भी बन चुका था। घी मुझे इसलिए जल्दी बनाना था क्योंकि हमारे घर में ना ताज़ा घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और घी भी ख़त्म हो चुका था और फिर बिना खिचड़ी में घी पड़े तो अच्छा लगता नहीं ना। तो इस वजह से मुझे थोड़ा और जल्दी था कि घी भी निकाल लूँ और साथ में मूँग की दाल मैंने बीन के रखी है और 1 कटोरी चावल ले लिया और इतना सारा प्याज मैंने काट के रख लिया था रेडी और बस खाने की तैयारी करी। साथ में घी भी बन चुका था, इसको भी निकाल के स्टोर कर लेते हैं हम। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल छोटे जो लोटा था उसी में ही रख लिया था इसको, क्योंकि अभी बहुत गर्म था। अभी मैं इसको डब्बे में रखूँगी ना थोड़ा ख़राब सा हो जाएगा, तो मैंने गरम-गरम घी इसी में अभी रख देती हूँ।
तो आज मुझे लगा थोड़ा घी भी मेरा कम ही निकला, क्योंकि कभी दिक्कत हो जाती है ना मक्खन निकालने में, तो घी भी थोड़ा कम ही निकलता है। तो आज घी थोड़ा-सा कम लग रहा था मुझे, कि जिसे रोज़ के हिसाब से मैं निकालती रहती हूँ ना, उस हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगा। चलो कोई नहीं, कभी-कभी हो जाता है ऐसा भी। बस निकाल के रेडी कर लिया था। और आज का व्लॉग कैसा लगा सॉरी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर लाइक करना बहुत ज़्यादा भूल जाते हो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना चैनल को प्यार दीजिए। और उसके बाद बस जो चावल थे वो मैंने धो लिए थे जल्दी से। और आज मेरा काम इतनी जल्दी में था ना कि मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम ऐसा था ना, कभी जब हम लेट हो जाते हैं ना, तो घड़ी ना बहुत स्पीड के साथ तेज़ चलती है। कभी भी आप नोट करना, कभी अगर आप आराम से काम करोगे तो समय भी बड़ा आराम से चलता है, और कभी जल्दी में हो तो टाइम भी बहुत तेज़ भागता है। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ भी आज। तो बस चावल धो लिए थे, चावल धो के बस खिचड़ी के लिए 3 छोंका तैयार करा। तो इसमें हम जैसे जीरा हो गया और लाल मिर्च और हींग थोड़ा डाल के, और जो प्याज़ हमने इतनी सारी काटी थी ना, वो सारी प्याज़ हम इसमें डाल देंगे। इसको ब्राउन कलर कर भूनेंगे, कि थोड़े ब्राउन हो जाए, अच्छे थोड़ी क्रंची टाइप की हो जाए ना प्याज़, उस टाइप से भूनना है हमें। तो बस स्लो हाई पे करके भूनना है, क्योंकि एक साथ हम हाई पे करेंगे ना तो प्याज़ जल जाएगी। वो फिर जो क्रंची होती है ना, वो क्रंची टाइप की नहीं रहेगी। तो स्लो हाई पे इस तरह से करके भूनना है। तो वो भूनने के बाद अच्छे से फिर मैंने इसमें जो मैंने चावल और मूँग की दाल धोई थी वो भी डाल दिया था, साथ में उसमें पानी डाल दिया था। और इसमें 2 सीटी आने तक हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और श्री राधे, हरे कृष्णा।